सुंदरानी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से क्यों बचते हैं पप्पू यादव, यह सवाल है। इस पर जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मैं किसी के खिलाफ बोलने से बचता हूं ताकि मैं दूर रह सकूं इन तमाम रणनीति से। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने कई भेद खोल दिए हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कई रैली में हुंकार भरे थे, तो ऐसे में पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव आपके खिलाफ रहे, लेकिन जब भी आप बयानबाजी उनके खिलाफ देते हैं तो सीधे तौर पर क्यों नहीं देते हैं। इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि अगर चुनाव में तेजस्वी यादव मेरे खिलाफ बयान नहीं देते, मेरे साथ रहते, तो लोकसभा के 25 सीटों पर उनका कब्जा होता। यह बड़ा बयान पप्पू यादव ने दे दिया है। इसका सीधा मतलब ये कि पप्पू यादव का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मेरे खिलाफ ना खड़े होकर मेरे साथ रहते, मेरा साथ दिया होता, तो अब तक 25 लोकसभा सीट आरजेडी के कब्जे में, ईडी गठबंधन के, महागठबंधन के कब्जे में रहता। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज किए हैं। 6 बार सांसद बन चुके हैं, 4 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और चारों बार जीत हासिल किए। पप्पू यादव ने यह साफ साफ जाहिर किया है कि तेजस्वी यादव की जो भी रणनीति रही है, जो भी चुनाव में उन्होंने मुझसे दूरी बनाकर मेरे खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, उससे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को ही घाटा हुआ है, ना कि मुझे। पर बता दें, जब पप्पू यादव से यही सवाल दोबारा पूछा गया है तो आप सीधा तौर पर क्यों नहीं कहते हैं, तो पप्पू यादव ने खुले तौर पर कहा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना उचित नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है, और साथ ही साथ जनता ये स्वीकार नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। पप्पू यादव का ये मानना है कि अगर मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, जैसे वो मेरे खिलाफ उतरे हैं, वैसे ही मैं उनके खिलाफ बोलते रहा तो जनता को ये पसंद नहीं आएगा और जनता साफ दिल वाले इंसानों को पसंद करती है। हालांकि ये सीधा हमला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर था। वहीं पर जब उनसे मीसा भारती को लेकर सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव ने कहा कि मीसा भारती मेरी बहन है। जी हाँ, एक तरफ तेजस्वी यादव से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, वहीं पर यह भी बयान दे रहे हैं कि मीसा भारती मेरे कांटेक्ट में है, अक्सर हम दोनों की बातचीत होते रहती है। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा है कि मीसा भारती मेरी बहन है, और ये सबसे बड़ी वजह खुलकर सामने आई। यानी कि पप्पू यादव ने भले ही 2 गुट में जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि पप्पू यादव राजद परिवार के कुछ सदस्यों से नाराज नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था चुनाव के दरमियान, उससे वो उनकी नाराजगी झलकती रहती है, लेकिन वो सीधे तौर पर नहीं बोलते क्योंकि जनता ये स्वीकार नहीं करती। जैसा कि आपको बता दें कि पूर्णिया के अंतर्गत आने वाली रुपोली विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से। हालांकि इस पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जीत और हार से, लेकिन यह जो सीट है ना, ये प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में यहां पर आरजेडी को मात देने के लिए जदयू पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। अब दावा किया जा रहा है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व यहां पर आने वाले हैं। यहां पर शीर्ष नेतृत्व के तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के लिए प्रचार किया जाएगा, माफ कीजिएगा, उनके लिए, यानी कि कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार करेंगे बड़े बड़े नेता। ये बड़ा दावा खुलकर सामने आ गया है। लेकिन आपको बता दें, ये एक मामूली सा उपचुनाव है जिस पर सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का सीट बनने के बावजूद ही यहां पर इस तरीके से खेला किया जा रहा है। यानी कि अब एनडीए के शीर्ष नेतृत्व यहां पर आएंगे, बड़े नेता आएंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। अब आरजेडी भी टकटकी लगाई हुई है।
आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती ये सोच रही है कि ये तो जेडीयू का सेटिंग सीट है, पिछले बार तो जेडीयू के साथ थे तो जीते, अब कैसे जीते, क्या करें। पूर्णिया के बादशाह जो है यानी पप्पू यादव, उनका साथ मिल जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, यानी उनकी जीत पक्की हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें, यहां से जदयू की तरफ से कलाधर मंडल है तो वहीं पर आपको बता दें, जदयू की तरफ से कलाधर मंडल है तो वहीं पर आपको बता दें आरजेडी की तरफ से बीमा भारती है और लोजपा रामविलास से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं शंकर सिंह भी यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिए हैं। अब यहां पर दावा जो किया जा रहा है कि एक तो जेडीयू का सीट पहले से रहा, ऊपर से पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं तो वो कुछ खेला अगर करते हैं तो जीत हासिल हो सकती है, महागठबंधन के खाते में आ जाएगा ये उपचुनाव का जीत। लेकिन पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया कि वो आशीर्वाद वाली तस्वीर क्या बयां कर रही है तो पप्पू यादव ने खोलकर कहा है कि अगर आपके घर में कोई आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, और वैसे ही उन्होंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। बता दें कि बीमा भारती को लेकर पप्पू यादव ने खुले तौर पर कह दिया है कि बीमा भारती से मेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जनता के मुद्दों पर, जनता के हित में अगर कोई उतरता है, कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, जनता के लिए काम करता है तो उसको मेरे तरफ से यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि वो जीतेगा। लेकिन अगर जनता से परे जाकर उनके खिलाफ कुछ बातें निकलती है तो मेरा सपोर्ट कतई नहीं रहने वाला है। पप्पू यादव ने कहा कि मिलने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं उसको समर्थन दे रहा हूं या मेरा समर्थन उनके लिए जिंदा है। ये बातें पप्पू यादव ने खुलकर मंच कार्यक्रम के दौरान कही है और यही वजह है कि पप्पू यादव की रणनीति यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।